नमस्कार दोस्तों, हम यूपी का जो पीजीटी का पेपर है 2021 का, जो आज ही हुआ है 17/8/2021 को, तो इसका मैं आंसर की बताने जा रहा हूँ। लगभग 110 से 100 के बीच में जो आंसर की होगा एकदम करेक्ट होगा। और उसके बाद से जो है तो मुझे कंफर्म नहीं पता है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। और कोई भी आपका पेपर सेट हो ए बी सी, तो मैं फ़िलहाल बी पेपर सेट बता रहा हूँ, तो आप लोग अपना आगे पीछे जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैच करा लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। झूम क्या है? तो इसका आंसर जो होगा खेती की पद्धति, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी तरंगें चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती हैं? तो बी आंसर सही है, पी तरंगे। यहाँ पर सी धरातली तरंगे मारा गया था, लेकिन ये गलत है। आप गूगल का यूज कर सकते हैं। विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो सिंधु सभ्यता एकदम सही आंसर है इसका। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन मार्क लगाया हूँ, और यहाँ पर बहुत जगह ये मिल रहा है कि विशिष्ट आर्थिक मंडल का मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए ए भी मुझे सही लग रहा था, सी भी, तो मैं कन्फ्यूज हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भूगोल में अपवादवाद के जनक कौन कहे जाते हैं? तो कांट महोदय हैं, बी आंसर सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डब्ल्यू बी लेविस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन परिकल्पना निर्माण से संबंधित है? तो हिमघर से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मिस्र में गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो खमसिन कहा जाता है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है आपका सही होगा 1 2 4, और ये आंसर जो आपका होगा सी सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किन जिलों में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो देखिए हजारीबाग, गया और मुंगेर में। ये विकिपीडिया गूगल आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भूगोल एक क्षेत्र वर्णीय विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो हेटनर महोदय का है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है? तो वैकल्पिक ऊर्जा है, 11वां का आंसर सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, इसका आंसर आपका सही है, सावर द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रहा है सही कूट करने के लिए, तो इसका जो आंसर सही है आप यहाँ पर ए सही है, 2 1 4 3, ए सही है इसका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरोही क्रम में सागरी जल में विद्यमान लवण के प्रतिशत को सही प्रदर्शित करता है? तो घटते से बढ़ते क्रम हमको जाना है, तो इसका बी सही आंसर है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आपका देखिए 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम है, ये असत्य है, क्योंकि देखिए उत्तरी गोलार्ध में लवणता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन ये कह रहा है ज़्यादा दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए इसका जो आंसर ए सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए चंडीगढ़ है, इसका 86.05% इसका साक्षरता, लेकिन यहाँ पर 88.78 दिया है, तो ये चंडीगढ़ सही है। नेक्स्ट आपका है, सुमेलित करने का दे रहा है 17वां क्वेश्चन, इसका जो है सी आंसर सही है, 3 1 4 2। नेक्स्ट है, कास्ट मैदान उदाहरण है, तो यूगोस्लाविया का मैदान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो जेफरसन ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उद्योग की स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो बेबर महोदय ने, बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? तो सैलो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग इंच पेट्रोलियम पाइपलाइन किस देश में संचालित होती है? तो यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन शास्त्री लेविस मम्फोर्ड द्वारा नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? तो इसका आंसर 6 सही है, यहाँ पर दिया मारा गया 5, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है, तो उत्खात भूमि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है तो समताप मंडल में, इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रोलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अरस्तु महोदय ने लिखी है, इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट को इस नाम से पुकारा जाता है? तो बताना, इसका सह्याद्री श्रेणी है। नेक्स्ट आपका है, 28 मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, तो इसका देखिए यहाँ पर जो मैं कन्फ्यूज हूँ, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र दिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पश्चिमी तट क्षेत्र, तो यहाँ तो होता नहीं है। सोवियत टूर का उत्तरी क्षेत्र, तो जहाँ तक मुझे पता है ए सही हो सकता है, लेकिन एक गेस है, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा गूगल पर।
नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को क्या कहते हैं, तो ट्विस्टर कहते हैं। नेक्स्ट है पेनिप्लेन संकल्पना द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो इसका 30वां का आंसर जो है क्रिकमेन डी सही है। नेक्स्ट है बिली क्या है, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट आपका 32 क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी में लोएस के निक्षेप को क्या कहते हैं, तो देखिए इसको सीप और प्लाया तो है नहीं, तो लीमन और एडोब में मैं कन्फ्यूज था, तो यहाँ मैं इसका आंसर नहीं जानता हूँ, आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है समुद्र में डूबे महाद्वीप को भाग को कहते हैं, तो महाद्वीपीय कटक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उड़ीसा के सुपर साइक्लोन चक्रवात 1999 के पश्चात चक्रवात में अधिकतम पवन गति वेग मापी गई, तो पूछ रहा सबसे सेकेंड नंबर का तेज चक्रवात कौन है, तो यहाँ पर फालिन 2013 में जो आया था, आप गूगल का यूज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा अन्वेषण तथा वर्णन दिया गया, बहुत लोग मात्रात्मक क्रांति बता रहे हैं, तो आप देख सकते हैं गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ये जो है थर्ड का क्वेश्चन है भूगोल का, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ। नेक्स्ट आपका भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है, तो देखिए कांदला और मुंबई, अब महत्वपूर्ण या तो कांदला या तो मुंबई, इसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुंबई होना चाहिए, बहुत लोग कांदला भी बोल रहे हैं जो मेरे सीनियर लोग हैं। नेक्स्ट आपका है उष्ण का हस्तांतरण को कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए संवहन, संचालन, ऊर्जा विकिरण, विद्युत, तो ये 37 का भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये देखिए सैंपल महोदय ने लिखी है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पर बहुत लोग 15 अंश मारे, लेकिन करेक्ट आंसर है 18.5 अंश से जो है भूमध्य तापीय रेखा स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि देखिए इसके पहले जो होता है बहुत ज़्यादा भूमध्य रेखा पर वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ पर कम ताप होता है, लेकिन जब हम 18.5 से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर ताप बढ़ने लगता है और लवणता की मात्रा भी बढ़ने लगती है, तो इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट आपका है चीन की 90% मिट्टी है, तो देखिए बहुत लोग लोहे से हम जलोढ़ मारे हैं, लेकिन मैं सर्च किया हूँ तो पेडाल्फर मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसमें कई प्रकार की मिट्टियाँ आती है। पेडाल्फर मिट्टी जो है एक मिट्टियों का समूह है, तो ये आप याद रखिएगा, इसका पेडाल्फर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर दिया है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कार्यों के आधार पर, लेकिन इसका मैं आंसर नहीं जानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष में प्रकाश में आई थी, तो 1992 में। ये देखिए इसको आप पढ़े होंगे रियो सम्मेलन, उसमें ये दिया गया था। नेक्स्ट है आपका कुजबास क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और ये आप जानते होंगे ये आपका पूरा यूरेशिया का क्षेत्र है। नेक्स्ट है आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन है, तो मरे हैं। नेक्स्ट है इनमें से किसे भूगोल का जनक कहते हैं, तो एरिस्टोस्थेनीज जी को। नेक्स्ट है भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रिया द्वारा एक भूआकृतिक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, वो कथन किसका है, तो ये डेविस महोदय का है। नेक्स्ट है जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो होन्शु है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो गुजरात की। नेक्स्ट है वितलीय मैदान में पाए जाते हैं गहरे सागरी मैदान। नेक्स्ट है विश्व का प्रमुख व्यापारिक समुद्री जलमार्ग नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तमाशा उत्तरी जलमार्ग, सी सही है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम प्रतिवेदन 2015 के अनुसार 188 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत कोटि पर है, तो देखिए इसमें तो 130 आंसर सही होना चाहिए, लेकिन 131 इसमें ऑप्शन दिया, बहुत लोग 119 भी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आप 130 आंसर होना चाहिए मुझे जहाँ तक पता है। नेक्स्ट है सिलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है, तो जल विद्युत शक्ति से। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, तो देखिए महासागरों एवं उपनगरों में नगरीय सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता एवं फलतः जीवन आनंददायक। देखिए ये नगरीय भूगोल का क्वेश्चन अर्बन ज्योग्राफी। देखिए महानगर जो सन्नगर दो महानगर जो सटते हैं,
जो सन नगर का निर्माण होता है तो ये महानगर से बड़ा होता है। और यहाँ पर सुख सुविधा आप देखोगे मुंबई में कितना कचरा रहता है, तो सुख सुविधा ना के बराबर है। और तीनों ऊपर के जो हैं वो सत्य हैं, असत्य पूछ रहा है इसमें, तो डी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है अत्यधिक गहराई परत में जमने वाली मैग्मा को कहते हैं, तो यहाँ पर बैथोल सही है। नेक्स्ट है द्रक्षा कृषि क्या है, तो अंगूरों का उत्पादन है। नेक्स्ट है टिहरी बांध संगम है, बी आंसर सही है, भागीरथी और भिलगंगा पर। नेक्स्ट है आपका हेरोडोटस निवासी थे तो यूनान के ये हैं। नेक्स्ट है आप थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इल्यूस्ट्रेशन के लेखक कौन है, तो इसका जो आंसर है जेम्स हटन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पारस्की तंत्र शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा प्रस्तापित किया गया था, तो टांसले द्वारा। नेक्स्ट है ये टांसले द्वारा 1935 में किया गया था। नेक्स्ट है भूगोल में अंधेरे युग की अवधि क्या है, तो ये देखिए गूगल से सर्च कर सकते हैं। 500 AD से 1500 AD आपको बताएगा, और 14 सदी से 12वीं सदी इसको आंसर सही होगा, क्योंकि तीसरी सदी बहुत लोग बता रहे हैं, लेकिन ये चौथी सदी से 12वीं सदी सही होगा। नेक्स्ट है भू अवनति के चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा नाम दिया गया था, तो ये क्रोटोजन, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है कॉस्मस किसने लिखी थी, तो कॉस्मस जो लिखा गया था ये हम्बोल्ट द्वारा। नेक्स्ट है बुशमैन होटेनटाट प्रजाति संबंधित है, तो निग्रोइड प्रजाति से। नेक्स्ट है पृथ्वी पर कौन सा एक कारक सूर्यताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, तो भूमिगत जल जो है। नेक्स्ट है एक किसका कथन है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया है, तो ये मैं कंफर्म नहीं, लेकिन टेलर महोदय यहाँ पर मुझे जहाँ तक पता है, लेकिन यहाँ पर सावर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, तो देखिए कानपुर नहीं, अहमदाबाद है। कानपुर का उत्तरी ये कहा जाता है, और दक्षिणी में आपका आप देखेंगे तमिलनाडु में आता है, तो यहाँ पर कानपुर नहीं आंसर सही है, अहमदाबाद है। नेक्स्ट आपका है कहाँ स्थानांतरण कृषि को मिल्पा कहा जाता है, तो मध्य अमेरिका में, ये मैक्सिको के करीब में है, यहाँ पर मिल्पा बोला जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है, तो हैगेट है। नेक्स्ट है शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है, तो देखिए 35 से 65 अक्षांशों के। नेक्स्ट है रुको और जाओ निश्चयवाद प्रतिपादन किसने किया, टेलर महोदय ने। नेक्स्ट है इंडोनेशिया में किन प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो विषुवत-रेखीय जलवायु। नेक्स्ट है गरजने वाला चालीसा किस प्रकार के पवन को संबोधित करता है, तो दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन को। नेक्स्ट है हार्बर्ट रिसले द्वारा भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में विभाजित किया, तो 7 में। नेक्स्ट है शैल सरिता शब्दावली संबंधित है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, मैं यहाँ पर जहाँ तक जानता हूँ जलप्रपात है, लेकिन बहुत लोग यहाँ पर भूमिगत जल भी बता रहे हैं, तो आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सारगैसो सागर किस महासागर का हिस्सा है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है, तो ईयोन का बहुत लंबी अवधि है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पूरा डिटेल में। नेक्स्ट रिफ्ट घाटी परिणाम है, तो भ्रंशन का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा की यही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है, तो इसमें देखिए बहुत लोग सेवा के आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या को बहुत लोग ए कह रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन है मेरा, आप लोग देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है वायुमंडल की परतों में निचली परत कौन सी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे परिवर्तन मंडल है, ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट है यूर्त घर है, तो किर्गिज का। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भूआकृतिक विज्ञान वक्ता किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए पावेल दिया था, लेकिन विधिवत रूप में वास्तविक रूप में कहूँ तो डेविस महोदय हैं। नेक्स्ट है ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है, साग सब्जी से, जो ट्रक फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट है कोकोस किलिंग बेसिन कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर आंसर सही है। नेक्स्ट है डेल्टा केम परिणाम है, तो ये डेल्टा जो केम परिणाम है हिमनद निक्षेपण से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है यारडांग एक शिलाकृति है, तो वायु भूदृश्य से, ये आंसर सही है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय जल नीति का प्रारंभ हुआ था, तो 2012 में, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, तो 2012 इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम
है तो गल्फ स्ट्रीम में एक महासागरीय धारा है जो गर्म जल धारा है उत्तरी अमेरिका के, आपके देखेंगे आप मैक्सिको खाड़ी से होते हुए ये जाती है आर्कटिक, ये आप पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट है एक प्लेट का दूसरी प्लेट्स के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो अवनयन। अभिसरण एक और आते हैं प्लेट, तो ये आप जाने अभिवन तो हवा में तो उड़ा के उखाड़ ले जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना भी कहा जाता है तो जीव भूस्तरी को। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य है, तो सत्य कथन यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर बी आंसर सही है, कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम महासागरीय लवणता पाई जाती है, सही है। 23.5 अक्षांश उत्तर और दक्षिण के बीच में ज़्यादा लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन किसके द्वारा लिखी गई है, तो देखिए यहाँ पर आंसर जो है हंटिंगटन जी सही है, यहाँ पर जो मारा गया है गलत है, इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शाकाहारी घटक है, तो हिरन है। नेक्स्ट इसमें सम्मिलित करना है तो इसका जो सी आंसर सही है। नेक्स्ट आपका है कालरगुली विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, टूजो विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मिलित करने का, तो देखिए इसका सी आंसर भी सही है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था, 1986। नेक्स्ट है यहाँ पर आंसर डिनारिक प्रजाति कहाँ निवास करती है, तो यहाँ पर देखिए कंफर्म नहीं हूँ मैं, यहाँ पर पुर्तगाल पोलैंड मुझे नहीं पता था, ये तो कन्फ्यूजन है, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक भाग में उष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, तो ये है वैगनन महोदय। नेक्स्ट है गंगा के मैदान एक दक्कन का पठार के मध्य निम्न में से कौन सा पर्वत आपस में बांटने का काम करते हैं, तो विंध्यन पर्वत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कथन दिया है और कारण भी दिया है, तो तिब्बत पठार के ऊपर क्षोभ मंडल के मध्य भाग पर ये पूरा जो दिया है चक्रवात की स्थिति प्रति चक्रवात के बारे में, तो मेरे हिसाब से तो इसका एक जो है गलत है परंतु 8 सही है। अब आप लोग देख लीजिएगा, ये मैं एक अपने हिसाब से इसको बताया हूँ। नेक्स्ट है वातावरण नियतिवाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में। नेक्स्ट है नीली क्रांति से आशय है तो मछली पालन से। नेक्स्ट है निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो जापानी। नेक्स्ट है वर्षा स्त्री का एक उदाहरण है, तो निम्न में से सी आंसर से। नेक्स्ट भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ए आंसर पश्चिमी घाट में हिमालय क्षेत्र मेघालय जानते हैं मानसीराम चेरापूंजी पश्चिमी घाट पर आते हुए मानसून से होता है ये वर्षा बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन सा क्षेत्र है, तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत के संदर्भ में तो पश्चिमी घाट पर सबसे ज़्यादा पाया था। नेक्स्ट है सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है, तो ये आप तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा ठीक से मेल नहीं खाता है, तो देखिए सी इसका आंसर सही है। डिकन्सन का ये जो है बुक नहीं है, ये मेल नहीं खाता, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है, तो ये जो 63 फ़ारेनहाइट है लगभग 70 पॉइंट कुछ होता है। नेक्स्ट है जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर देखोगे आप जैव विविधता में बैरो महोदय सही है। नेक्स्ट है विश्व में निम्न में से किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात है, तो सोवियत रूस में। नेक्स्ट है दी पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो DN मजूमदार है। नेक्स्ट है एंथ्रासाइड है कोयला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट कारखाना सम्मिलित नहीं है, तो बंजारी झारखंड में, बंजारी जो है बिहार में है 20 साल पहले और इस साल भी बिहार में है, तो ये बंजारी इस समय बिहार में है और ये झारखंड दिया है, तो इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट है कोपेन के द्वारा अनुसार BHWH प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में। नेक्स्ट है हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो बोरलाग महोदय, बी आंसर सही है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर दिया मिलान करने के लिए, तो इसका बी आंसर सही है 1 3 2 4। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है अत्यधिक विस्तार में भूमि निक्षेप में पाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन मुझे आंसर जो लग रहा है वो BC में से कोई एक सही है, तो आपको जो लगे वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत के लौह इस्पात संयंत्रों को उत्तर से दक्षिण के निम्नलिखित क्रमों में कौन सा क्रम सही है, तो देखिए इसका आंसर करेक्ट ये सी सही है, क्योंकि बर्नपुर और बोकारो में लगभग 1 मिनट का अंतर है। बर्नपुर 1 मिनट से ऊपर उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है, अब बोकारो जो है 1 मिनट नीचे दक्षिणी अक्षांश में पाया जाता है, तो इसी हिसाब से ये सी आंसर इसका सही है। मैं इसको अपने मैप में देखा हूँ,
तो दोस्तों फ़िलहाल आपको इतना आंसर पता चल गया होगा। आज जो भी मैं बताने की कोशिश किया हूँ वो मैं सर्च करके अपने अनुभव से, क्योंकि मैं अभी एमए फाइनल किया हूँ, अभी मैं एग्ज़ाम दिया हूँ और मैं अभी पीजीटी के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरा कोशिश किया हूँ अपने ओर से इसको सॉल्व करने की। तो आई होप आपको इतना आंसर मिला होगा और इससे आप संतुष्ट होंगे। अगर आपका 100 से प्लस जाता है, अगर आपके पास यूजीसी नेट जेआरएफ का और पीएचडी का डिग्री है और आप ओबीसी या जनरल में, तो आपकी होने की चांस ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जिसका 100 से ऊपर जाता है उनका भी इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू भी होगा इसका, और इसका आप वेट कीजिए, मेरिट लिस्ट 100 से ऊपर ही जाएगी जहाँ तक मुझे पता है। 90 प्लस होनी चाहिए ओबीसी में, और जनरल में 100 प्लस। तो 5-6 क्वेश्चन का फ़र्क पड़ता है जनरल ओबीसी में। एससी का देखिए कितना बनता है, लेकिन हाईएस्ट 100 प्लस ही जानी चाहिए ओबीसी जनरल की, मुझे जहाँ तक पता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी, और आपको मेरी ये जो अभी मैं लेटेस्ट अनुभव वाला हूँ, मेरे पास अभी एमए की डिग्री प्राप्त होने वाली हुई नहीं है, अभी मैं एमए का एग्ज़ाम दिया। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और कोई भी अगर मुझसे गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा। फ़िलहाल मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।